आई एम स्नेहा सिंह फ्रॉम चैनल ब्यूटी हेल्थ। आज मैं आपको नोज़ का कंटूरिंग करना सिखाऊंगी, राइट। कैसे कंटूर करते हैं और नोज़ को पतला और मोटा कैसे दिखाते हैं। इससे पहले मैं आपको वीडियो में शुरू करूं, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आप में से बहुत लोगों को, जैसे मेरी नाक ना बहुत अच्छी नहीं है, बहुत शार्प नहीं है, यहाँ से पूरी बैठी हुई है। और जब आपको मेकअप करना होता है, जब आपको अपने नोज़ को बहुत स्लिम और बहुत स्लीक दिखाना होता है तो कैसे करें। और किसी के बहुत पतले हैं और किसी को ब्रॉड दिखाना होता है तो क्या करें। तो आज हम चलते हैं नोज़ को पतला करने की ये में कि पतला कैसे करते हैं। अगर आपकी नाक बहुत मोटी है तो आपको कैसे पतला करना है। देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये आईब्रो जो फिल करते हैं वो ब्रश है, ठीक है, मार्स का है। इसका नाम है एंगल लाइनर ब्रश है। ये आईब्रो में भी काम आता है, आईब्रोज़ को फिल करने में, आईब्रो को शेप देने में, और ये नोज़ के लिए भी काम आता है। तो अगर आपके पास बहुत सारे ब्रशेस नहीं है मेकअप आर्टिस्ट की तरह, जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ब्रश है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए। अगर पास एंगल लाइनर ब्रश है तो इससे आप अपने आईब्रो की भी मेकअप कर सकते हो, आईब्रोज भी अच्छे से बना सकते हो और नोज से कॉन्टूर भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने शुगर का ये लिया है, ठीक है, ये शुगर का है, ठीक है। तो शुगर का कॉन्टूर मैंने 02 वुडी वंडर लिया है, ठीक है, वुडी वंडर। ये मैं आपको इसी से नोज़ पतला करके दिखाऊंगी। जैसे देखिए मेरा मेकअप में, ठीक है, अब नोज़ को देखिए पतला कैसे करते हैं। आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हो, राउंड करने के लिए, और अगर आपको तीखा चाहिए तो आप तीखा शेप भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये और थोड़ा सा इसमें डार्क चाहिए तो आप दूसरे पैलेट का भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। एक ये पैलेट भी है मेरे पास। डस्ट ऑफ करने मैंने हमेशा बताया कि डस्ट ऑफ कीजिए। ठीक है, अब इसको आपको स्पॉन्ज से या ब्रश से, ठीक है, जो आपका ब्रश होता है उससे आपको ये देखिए, ये मैंने कॉन्टूर किया है, ठीक है। अब कॉन्टूर करने के बाद क्या करना है, जैसे कि और जिनको कुछ नहीं आता है वो ऐसे लीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जिनको कुछ नहीं आता है, जिनके पास ब्रश नहीं है, वो सीधे ऐसे लीजिए, ठीक है। अब ये ना, ये कुछ नहीं करना है, फिर ये आपको हाथ को साफ़ कर लेना है, जैसे मैंने अभी क्लिंजर से साफ़ किया। और उसके बाद फिर आपको हाइलाइटर लगाना है बीच में।
अब देखिए ये जो हाइलाइटर लगा है, ठीक है। अब आपको मेरी नोज़ पहले से देखिए कितनी पतली लग रही होगी, अब शेप लग रहा होगा, ये दिख रहा है आपको। तो ये जो ब्रिज होता है ना, ये आपको शेप देता है स्लिम होने का। और यही अगर मोटा करना होता तो मैं क्या करती, अगर मेरी नाक बहुत चौड़ी होती और मुझे उसको पतला दिखाना होता तो मैं ये करती, और मेरी नाक बहुत पतली होती और बहुत ज़्यादा चौड़ा दिखाना होता तो मैं क्या करती, यहाँ से करती। ठीक है, और मैं स्पॉन्ज से इसको ऐसे ऐसे करके और हाइलाइटर में मोटे तौर पे लगाती। अब मैं दूसरा हाइलाइटर लगा के दिखाती हूँ आपको। अब इसको मैं अच्छे से कॉन्टूर करके दिखाती हूँ। अब ये नाक देखिए मेरी चौड़ी लग रही है, पहले पतली लग रही थी। ठीक है, ये सिंपल तरीके हैं अपनी नोज़ को कॉन्टूर करने के लिए। देखिए मेरी नाक, वही नाक कितनी चौड़ी लग रही है, देख रहे हो, और चौड़ी लग रही है, और पहले मैंने पतले की थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे कर सकते हो उसका कॉन्टूरिंग, है ना। तो ये है नोज़ कॉन्टूरिंग, तो आपने मेरे ख्याल से सीख लिया होगा। ठीक है, नोज़ कॉन्टूरिंग कैसे करते हैं, हाइलाइटर कैसे लगाते हैं। तो ये आज का था नोज़ कॉन्टूरिंग का सेशन। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर समझ में नहीं आए, नाक पतली वाली देखिएगा और नाक मोटी वाली देखिएगा, तो आपको अंतर समझ में आएगा। और जिनको ना समझ में आए वो फिर से पूछ सकते हैं। ओके, बाय फॉर नाउ, कल फिर मिलती हूँ।